शहर की पनाहगाहों के दरवाजे बेशुमार बेघर अफराद के लिए बंद। सख्त सर्दी में बेसहारा लोग फुटपाथ पर सोने पर मजबूर हैं। अवैस महमूद की रिपोर्ट। बेघर अफराद का ठिकाना पनाहगाहें, सख्त कवायदो ज़वाबित और कम गुंजाइश। पनाहगाहों के दरवाजे बेशुमार बेघर अफराद के लिए बंद। सख्त सर्दी में सैकड़ों बेघर अफराद पनाहगाहों के दरवाजे पर दस्तक देते हैं, लेकिन एंट्री नहीं मिलती। कड़ाके की सर्दी में ये लोग फुटपाथों पर रातें गुजारने पर मजबूर हैं। इतनी ठंड में सड़कों को ठिकाना बनाने वाले कहते हैं कि पनाहगाह की इंतजामिया कभी जगह कम पड़ने तो कभी कोई और बहाना करके टाल देती है। पनाहगाह में बिस्तर को तरस गए हैं। मंजियां सारियां खालियां पईयां होणगियां, बिस्तर खाली लगे होणगे ते की कहणगे जी 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ एंट्री बंद है जी, अंदर नहीं जाना, मंजियां फुल हो गई ने ते जड़ी आवाम इन्नी फिरन दे कित्थे जावे। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋ ਮਾੜਾ ਧੂੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਗ 'ਚ ਬਹਾਣਾ, थोड़ी देर बाद ਇਹਨਾਂ कहना जगह नहीं खत्म हो गई है, वो जा सकता है। बेसहारा अफराद कहते हैं कि अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है जो इस सर्द मौसम में अपने ऐसे बंदे भेजती है जो खाना भी देते हैं और सर्दी से बचने के लिए कंबल भी। बिजली के एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग की बात करेंगे। शदीद सर्द मौसम में भी बिजली के एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। लेस्को रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश ने शहरियों को परेशान कर दिया। लेस्को को 600 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। फाहद अमीन की रिपोर्ट। शदीद सर्द मौसम में भी लाहौरियों को बिजली की लोड शेडिंग से छुटकारा ना मिल सका। लेस्को रीजन में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बिजली की पैदावार में कमी के बायस लेस्को का कोटा भी कम कर दिया गया। लेस्को की बिजली की तलब 2900 मेगावाट से जायद है, जबकि एनपीसीसी की जानिब से लेस्को को 2300 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। लेस्को को 600 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। बिजली के शॉर्टफॉल के बायस 2 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया। ताहम शेड्यूल के बरक्स मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे से भी जायद है। शदीद धुंध के बायस फीडर स्ट्रिप होने और दीगर फनी खराबियों के बायस शहर के मुतअद्दिद इलाकों को बिजली की बंदिश का सामना है। फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ेंगे, आपको बताया कि धुंध में इजाफा होने के साथ चोरी की वारदातें भी बढ़ने लगी। रवां हफ्ते में दूसरी मरतबा मेट्रो बस के जनरेटर्स की बैटरियां चोरी हो गई। मेट्रो बस की रावी रोड पर वाक़ई स्टेशन से बैटरियां चोरी हुई। रात के अंधेरे में चोरों ने जनरेटर पर लगे जंगले का ताला तोड़ा। चोर धुंध का फ़ायदा उठाते हुए बैटरियां उतार कर रफू चक्कर हो गए। सुबह अमले ने लोड शेडिंग के दौरान जनरेटर चलाया तो बैटरियां गायब थीं। 28 दिसंबर को भी करतबा स्टेशन से बैटरियां चोरी होने की वारदात हुई थी। आगे बढ़ेंगे, आटे के बहरान की बात करेंगे। गंदम की मार्केट में तेजी के बायस आटा फराहमी भी मामूल पर ना आ सकी। सरकारी रेट पर आटा दस्तयाबी मुश्किल। ओपन मार्केट में 15 किलो आटे का थैला 1900 रुपये से भी तजावुज़ कर गया। चक्की आटा 145 रुपये फी किलो है। आटे की फराहमी और कीमत की सूरत हाल मामूल पर ना आ सकी। सरकारी स्कीम के तहत सस्ते आटे की दुकानों पर किल्लत बदस्तूर मौजूद। अवाम 15 किलो आटे का थैला और खुला आटा खरीदने पर मजबूर हैं। सरकारी स्कीम में 10 किलो आटे का थैला 648 रुपए और 20 किलो का थैला 1295 रुपए का है। मखसूस मकामात पर ट्रक में सरकारी स्कीम का सस्ता आटा फराहम किया जा रहा है। मार्केट में दुकानों पर सरकारी आटा इंतहाई कम फराहम किया जा रहा है। चक्की आटा 145 रुपए फी किलो बेचा जा रहा, जबकि 15 किलो आटे के थैले की कीमत 1930 रुपए तक पहुंच गई है। खुला सुर्ख आटा 120 रुपए फी किलो है। खुला सफेद फाइन आटा 130 रुपए फी किलो दस्तयाब है। अवाम कहते हैं महंगाई पहले ही बेलगाम है। आटे के लिए कतारों में लगना पड़ता है या फिर महंगा खरीदना पड़ता है। आटे की ये सूरत हाल है कि अगर एक दुकान पर पता चल गया ना कि आपको आटा है तो आप 10 मिनट बाद चले जाएं, आपको आटा नहीं मिलना। आटा भी नाकिस है, खाने वाला आटा नहीं है। उसमें भी अगर आप 10 किलो आटा लेते हो तो 10 किलो आप दूसरा मिलाओगे तो खाने के काबिल होगा। जहाँ भी जाओ लाइनें लगी होती हैं, सुबह से लेकर शाम तक लोग लाइनों में खड़े रहते हैं, आटा फिर नहीं मिलता। दुकानदार यही कहते हैं आ रहा है भाई, आ रहा है। मार्केट ज़राए के मुताबिक मार्केट में गंदम के निर्ख में तेजी से आटा मुसलसल महंगा हो रहा है। फ्लोर मिल से सरकारी स्कीम के तहत मतलूबा मिकदार में आटे की फराहमी नहीं की जा रही। शहर में आटे की स्मगलिंग और किल्लत का मामला। सेक्रेटरी फूड ने आटा स्मगलिंग करने वालों का तोड़ निकाल लिया। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग के बायस 20 किलो आटे की सप्लाई बंद कर दी गई। शहर में 10 किलो आटे के थैले की फ़रोख्त के लिए 101 पॉइंट्स भी फाल कर दिए गए।
शहर में आटे की किल्लत के मामले पर फार्मूला तय कर लिया गया। 10 किलो आटे के थैले की फरोख्त के लिए 101 पॉइंट्स फाल कर दिए। 1200 रजिस्टर्ड सरकारी स्टोर्स की तादाद बढ़ाकर 1700 कर दी गई। शहर में 10 किलो आटे के 3,43,000 थैलों की सप्लाई दी जा रही है। हर दुकान पर 10 किलो आटे के 150 थैले फराहम किए जा रहे हैं। किल्लत को पूरा करने के लिए 15 किलो आटे की तरसील को फाल रखा। शादमान, जैन मंदिर, समनाबाद, रावी रोड, क्रीम पार्क, अनारकली में आटा पॉइंट्स फाल। धर्मपुरा, अपल मार्ग, बस्ती सीदन शाह, सदर गोल चक्कर, जोड़े पुल में भी आटा पॉइंट्स फाल कर दिए। चुंगी, दो गेज, ताजपुरा, बड़की बाजार, निश्तर कॉलोनी, भट्टा चौक, वॉल्टन बाब, पाकिस्तान पर भी आटा पॉइंट्स फाल। डीसी लाहौर मोहम्मद अली का कहना है कि 101 पॉइंट्स की चेकिंग के लिए 130 अफसरान, मजिस्ट्रेट्स, फूड इंस्पेक्टर्स ड्यूटियां दे रहे हैं। हर रोज आटे की डिमांड एंड सप्लाई बारे रिपोर्ट मुरतब की जा रही है। सेक्रेटरी फूड नादिर चट्ठा का कहना है कि शहरी लाहौर में आटे की किल्लत को पूरा करने के लिए पॉलिसी तब्दील की गई है। 20 किलो आटे के थैले की तरसील को बहुत कम कर दिया है। 10 किलो आटे के थैले की फरोख्त के पॉइंट्स की तादाद बढ़ा दी जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स की बात करें तो यूटिलिटी स्टोर्स पर सार्फिन को 2 दर्जात में तकसीम करने के नए पैकेज पर अमल दरामद जारी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड सार्फिन के लिए अशिया के कम निर्ख मुकर्रर कर दिए गए। आम सार्फिन मार्केट रेट पर ख़रीदारी के पाबंद हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर अक्सर अशिया दस्तयाब ही नहीं। जाहिद आबिद की रिपोर्ट। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की फराहमी और कीमत के नए पैकेज पर अमल दरामद जारी। आम सारिफ के लिए सब्सिडी भी खत्म कर दी गई। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और आम सार्फिन के लिए अलग निर्ख मुकर्रर। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड सार्फिन के लिए 10 किलो आटा 400 रुपये में दस्तयाब। आम सारिफ के लिए 10 किलो आटे का निर्ख 648 रुपये मुकर्रर। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सारिफ के लिए घी 300 और आम सारिफ के लिए 375 रुपये फी किलो है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सारिफ के लिए चीनी 70 और आम सार्फिन के लिए 89 रुपये फी किलो में दस्तयाब। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और आटे की अदम दस्तयाबी की शिकायत बदस्तूर मौजूद हैं। नए फार्मूले से यूटिलिटी स्टोर पर रश कम हो गया। अवाम का कहना है कि अब यूटिलिटी स्टोर्स का आम सारिफ को कोई फायदा ही नहीं। पहले 400 का था, अब 648 का हो गया। घी 300 का था, अब 375 का कर दिया। गरीब आदमी क्या लेगा? गरीब आदमी आता नहीं तो लेने। आटे की ये सूरत हाल है कि अगर एक दुकान पर पता चल गया ना कि आपको आटा है, तो आप 10 मिनट बाद चले जाएं, आपको आटा नहीं मिलना। वो कहेंगे है ही नहीं, अल्लाह के पूरा ट्रक उतरता है उधर। यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों की कीमतें भी आम मार्केट से 20 रुपए किलो तक कम है, लेकिन दस्तयाबी का मसला बरकरार है। जबकि सब्सिडाइज्ड अशिया के लिए सारिफ नादरा के तस्दीकी मैसेज के बाद ही अशिया खरीदारी का अहल होगा। दीगर खबरें शामिल करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान कहते हैं कि 11 में से 8 ज़िमनी इलेक्शन जीते तो फिर मुझे मारने का प्लान बनाया गया। अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पर एतमाद है। चाहता हूं अब GIT से ताउन किया जाए, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लियाकत अली की रिपोर्ट। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का जमान पार्क से वीडियो लिंक खिताब। इमरान खान ने कहा, मुझे पता था किसने मेरे हवाले से वीडियो बनाई। वीडियो में कहा गया कि इमरान खान ने तौहीन मजहब कर दी। फिर मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्ला और दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख्वाजा आसिफ कहता है कि कौम को इमरान खान को माफ नहीं करना चाहिए। 4 दिन PTV को हुक्म मिला इमरान खान के खिलाफ पूरी कैंपेन चलाएं। सलमान तासीर कत्ल टाइप करने का प्लान भी बनाया गया। मैं वाहिद वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हूं जिसने इसकी बात की है। हर इंटरनेशनल फोरम पे बात किया मैंने, और फिर से मैं रिपीट करता हूं कि मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं कर रहा, ये मेरा ईमान का हिस्सा है। तो ये मैंने हर फोरम पे उठाया। उसके ऊपर ये प्रोग्राम तैयारी हो रही है कि जनाब वो आदमी दीन की तौहीन कर रहा है, और ये इसलिए नहीं कर रहे थे कि इनको, ये जो लोग हैं, ये जो लुटेरों के मैं नाम ले रहा हूं, ये सारे नामवर डाकू हैं जिनके मैंने नाम लिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि पाक फौज दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़ रही है, कुर्बानियां दे रही है। हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पर एतमाद है। मैं चाहता हूं अब GIT से ताउन किया जाए। अगर मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह को कत्ल करा देते हैं तो क्या ये पाकिस्तान की बेहतरी होगी? इमरान खान ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की अपील की। मैं पार्टी का सरबराह, एक्स प्राइम मिनिस्टर, हमारी गवर्नमेंट पंजाब में, मैं FIR आज तक नहीं कटवा सका। हमारे नीचे ऑफिसर्स, पहले तो वो नहीं, हम अपनी FIR नहीं रजिस्टर करवा सकते, और फिर वो मना कर देते हैं कि जी हम नहीं कोऑपरेट करते। क्यों नहीं करते? इमरान खान ने कहा कि ये लियाकत अली खान वाला हादसा बनाना चाहते थे। पता है इस साजिश में कौन कौन मुलव्विस है। एक आदमी ने गवर्नमेंट गिराने का हुक्म दिया और कैसे लोगों को खरीदा गया।
इमरान खान पर हमला करने वाले मुलजिम नवीद के वकील ने JIT की रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। मियां दाऊद एडवोकेट ने इल्ज़ाम आयद किया कि JIT इमरान खान से हिदायत लेकर तफ्तीश कर रही है। मुदस्सिर हुसैन की रिपोर्ट। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर हमले का केस। मुलजिम नवीद बशीर के वकील मियां दाऊद की लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मियां दाऊद एडवोकेट ने कहा कि फवाद चौधरी ने खुद कह दिया है कि मुअज्जम गोंदल की हलाकत नवीद की गोली से नहीं हुई। फवाद चौधरी के बयान के बाद अब नवीद को फौरी रिहा कर देना चाहिए। मुअज्जम की हलाकत इमरान खान के गार्ड की गोली से हुई। JIT इमरान खान के सिक्योरिटी गार्ड को बचा रही है। मेरिट पर तफ्तीश नहीं की गई। खुद साख्ता मुतासरा फरीक है तहरीक इंसाफ, उसने ये बात कह दी है कि ये हमारा मुल्ज़म नहीं है, तो इसको फौरी तौर के ऊपर रिहा किया जाना चाहिए। मुलजिम नवीद के वकील मियां दाऊद ने मजीद कहा कि मुअज्जम गोंदल के कत्ल का इस्तगासा इमरान खान और उनके गार्ड पर होना चाहिए। इमरान खान के गार्ड का असलहा फॉरेंसिक के लिए भिजवाया ही नहीं गया तो तफ्तीश कैसे मुमकिन होगी। PTI के जो गार्ड है उसका फॉरेंसिक हमने अपने PTI के तमाम गार्ड्स का भेजा है असला, और उसका फॉरेंसिक नहीं हुआ और ना ही ऐसी कोई शहादत मौजूद है। सारे पाकिस्तान के पास शहादत मौजूद है, सिर्फ JIT के पास शहादत मौजूद नहीं है। मकसद सिर्फ JIT का ये था कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को और उनके गार्ड को जो है वो बचाया जाए। मियां दाऊद एडवोकेट ने कहा कि हम इस तफ्तीश को मानते ही नहीं। जो तफ्तीश इमरान खान से पूछकर हो रही है वो मेरिट पर कैसे हो सकती है। कैमरामैन मोहम्मद इकराम के साथ मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाई कोर्ट से अभी आपको खबर दें, लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई से रोकते हुए आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट। इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन को फ्रीक बनाया गया। इमरान खान के वकील बैरिस्टर सैयद अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात से तजावुज़ करके इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने की कार्रवाई कर रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के रूबरू अपने मुकम्मल असासे ज़ाहिर कर रखे हैं। इस्तदा है कि अदालत इलेक्शन कमीशन की जानिब से भेजे गए नोटिस को मुअत्तल करने का हुक्म दे। अदालत दरखास्तदार की इस्तदा पर हतमी फैसले तक इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोकने का हुक्म दे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अपने दलाइल में कहा कि इमरान खान ने अपने असासजात इलेक्शन कमीशन से छुपाए। इस हवाले से रेफरेंस कौमी असम्बली को भेजा गया। तोशाखाने के हवाले से भी हकायक को छुपाया गया। इमरान खान को 30 दिनों में सवालात के जवाबात जमा करवाने के लिए कहा गया। इलेक्शन कमीशन किसी भी रुकने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली को नाअहल कर सकता है। नाअहली के बाद कोई पार्टी सरबराह नहीं रह सकता। इस्तदा है कि अदालत दरखास्त खारिज करे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई से रोकते हुए आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। महंगाई ने आवाम की ज़िंदगी अजीरन बना दी। सब्जियां फल आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होने लगे। प्याज 230 रुपये, टमाटर 80 रुपये और अदरक 420 रुपये फ़ी किलो। अरवी 160 रुपये फ़ी किलो हो गई। सेब 350 रुपये फ़ी किलो, जबकि केला 140 रुपये फ़ी दर्जन। अब्दुल कादिर से बात करेंगे। अब्दुल कादिर, आज के रेट्स के बारे में बताइए। आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सब्जियों के नरफनामे जारी किए गए हैं उसमें 9 सब्जियां महंगी की गई हैं, जिसमें लहसुन चाइना 15 रुपये महंगा करके 310 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 400 रुपये फी किलो तक पेश किया जा रहा है। इसी तरह दीगर सब्जियां जिनकी कीमतों में इजाफा किया गया उसमें मेथी 4 रुपये महंगी करके 64 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन प्रोकसी बैगन 1 रुपये महंगा करके 64 रुपये सरकारी नरफनामों में मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में बैगन 80 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। खीरा 3 रुपये महंगा करके 53 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन खीरे की फरोख्त 70 रुपये फी किलो तक की जा रही है। करेले 5 रुपये इजाफे के बाद 130 रुपये मुकर्रर किए गए, लेकिन फरोख्त 70 रुपये फी किलो तक किए जा रहे हैं। इसी तरह बंद गोभी 5 रुपये महंगी करके 30 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में बंद गोभी 50 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। शलजम 3 रुपये महंगे करके 28 रुपये मुकर्रर किए गए हैं। 28 के बरस 40 रुपये फी किलो तक शलजम की फरोख्त की जा रही है। शिमला मिर्च 2 रुपये महंगी करके 76 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन 76 के बरस 2 रुपये फी किलो तक शिमला मिर्च की फरोख्त की जा रही है। मटर 4 रुपये महंगे करके सरकारी नरफनामों में 74 रुपये कीमत मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 100 रुपये फी किलो तक मटर जो है वो फरोख्त किए जा रहे हैं। 3 फल आज महंगे किए गए हैं सरकारी नरफनामों में। सेब काला कुल्लू 5 रुपये महंगा करके 255 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 350 से 360 रुपये फी किलो तक सेब की फरोख्त की जा रही है। केला दर्जा 2 1 रुपये महंगा करके 68 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 100 रुपये फी दर्जन तक किया जा रहा है। इसी तरह कीनू 5 रुपये महंगा करके 125 रुपये फी दर्जन सरकारी रेलिस में, लेकिन मार्केट में दुगने दामों 250 रुपये फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अनार बनाना 520 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन 170 रुपये फी किलो तक किया जा रहा है। अमरूद 68 के बरस 100 रुपये
30 किलो तक जो है वो किया जा रहा है। जो सरकारी महकमे हैं उन पर ना तो शहर में सब्जियां और ना ही फल जो हैं वो शहरियों को दस्तयाब हैं, महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। और शहरियों का ये कहना है कि सरकारी महकमों में भी कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद मार्केट में चीज़ें जो हैं वो सरकारी महकमों पर दस्तयाब नहीं है। जी शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं, सीनियर सियासतदान शेख रशीद कहते हैं कोई ताकत इलेक्शन का रास्ता नहीं रोक सकती। इमरान खान असेंबलियां तहलील करने से पीछे नहीं हटेंगे। सजाद हुसैन की रिपोर्ट। शेख रशीद ने जमान पार्क में इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मौजूदा सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट से राबते में हूँ, ना ही इनकी तरफ से राबता किया जा रहा है। शेख रशीद ने कहा कि ख्वाहिश है कि इमरान खान के साथ इस्टेब्लिशमेंट का राबता हो। कोई राबता नहीं है इस्टेब्लिशमेंट से, मेरी ख्वाहिश है कि हो, लेकिन 10 महीनों से इस्टेब्लिशमेंट से कोई राबता नहीं है। और मैं अपना भी ऑन ओथ पे कह सकता हूँ और इमरान खान का भी कह सकता हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि हमारे उनसे अच्छे तल्लुकात हों। सीनियर सियासतदान का मजीद कहना था कि कोई ताकत इलेक्शन का रास्ता नहीं रोक सकती। पीडीएम को पता है इलेक्शन में इन्हें वोट नहीं पड़ेगा। इमरान खान असेंबलियां तहलील करने से पीछे नहीं हटेंगे। इमरान खान की बात आपको कहना चाहता हूँ, इमरान खान दोनों असेंबलियां तहलील करना चाहते हैं और मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। मौजूदा मुआशी सूरत हाल पर इजहार ख्याल करते हुए शेख रशीद अहमद ने कहा कि गरीब मर रहा है, आटा घी दालें कुछ भी नहीं मिल रहा। कैमरामैन नोमान के साथ सज्जाद काजमी, लाहौर न्यूज़। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असेंबली कहते हैं पीडीएम हुकूमत हमारी तरक्याती काम रोकना चाहती है। विफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को पैसे नहीं दे रही। एमएनए महबूब शाह ने 7 जनवरी से खैबर पख्तूनख्वा में विफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया। सजाद हुसैन की रिपोर्ट। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असेंबली की मुलाकात। पीटीआई रहनुमा जुनेद अकबर ने बताया कि इमरान खान से 3 डिवीजन्स के अरकान ने मुलाकात की। इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा में हालिया दहशत गर्दी से मुतालिक आगाह किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम इमरान खान के साथ हैं। MNAs और MPs को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। खान साहब को ये भी बताया कि कुछ लोगों से मुख्तलिफ लोग राबिता कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि PTI को तोड़े, MPs MNAs को तोड़े। तो उन लोगों को हमने अपने तौर पे ये भी पैगाम दिया है और खान साहब के सामने खान साहब को भी कहा कि KPK के लोग आपके साथ है, KP में आपका वोट है। अगर कोई MPA या MNA पार्टी छोड़ के कहीं और चला जाए तो इससे पार्टी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि KPK अवाम खान के साथ है, वो PTI के साथ है। MNA मलिक अनवर का कहना था कि इमरान खान का दौरे हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के लिए बेहतरीन था। PDM हुकूमत हमारे तरक्याती काम रोकना चाहती है। विफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को पैसे नहीं दे रही। जो PDM की गवर्नमेंट है वो इस वक्त चाह रही है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो PTI की गवर्नमेंट है इधर, तो उसको ख़राब करने के लिए और इन लोगों को ज़्यादा जोर देने के लिए, ताकि इन लोगों के जो तरक्याती काम है वो भी रुक जाए। हम सब ये डिमांड करते हैं फेडरल गवर्नमेंट से कि ये आपकी जो 27 किलोमीटर की हुकूमत है इस्लामाबाद में, तो आपको फ़ौरन KPK को पंजाब को पैसे रिलीज़ करना चाहिए, इनको इसका हक देना चाहिए। वैसे भी आपने तो मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन मज़ीद लोगों को इम्तिहान में न डालें। MNA महबूब शाह और इकबाल आफरीदी का कहना था कि 7 जनवरी से खैबर पख्तूनख्वा में विफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज होगा। हमारे इलाकों में दोबारा दहशत गर्दी शुरू हुई है। विफाकी हुकूमत आम इंतखाबात का ऐलान करे। 7 जनवरी से ये इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ पूरा KPK में एहतजाज होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में होगा और इंशाल्लाह उसमें हम भरपूर शिरकत करेंगे। अवाम आप लोगों के पास हुकूमत में रहने का क्या जवाब है? फर्स्ट ये कि सूबाई इलेक्शन हुआ बाए, उसमें आप हारे। दूसरे कौमी इलेक्शन हुआ, उसमें आप हारे। तीसरे आपने महंगाई का वो दौर लाया है पाकिस्तान में कि गरीब का चूल्हा बंद हो गया है, लिहाजा आपका बयानिया ख़त्म हो गया है। आप फौरी हुकूमत छोड़ के आम इंतखाबात का ऐलान करें। PTI रहनुमाओं का कहना था कि इमरान खान की हिदायत पर विफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे। मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों से आवाम परेशान हैं। कैमरामैन नोमान एजाज के साथ सज्जाद हुसैन, लाहौर न्यूज़। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से पंजाब असेंबली के आज़ाद हैसियत में मुंतखब होने वाले MPA बिलाल वड़ाइश ने मुलाकात की। बिलाल वड़ाइश ने वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही को वोट देने का ऐलान कर दिया। जमान पार्क में होने वाली मुलाकात में असद उमर, फवाद चौधरी और सीनियर सूबाई वज़ीर
मियां असलम इकबाल समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर फवाद चौधरी कहते हैं कि बिलाल वड़ाइज परवेज़ इलाही के एतमाद का वोट भी देंगे। इससे कबल आज़ाद MPA बिलाल वड़ाइज हमदर्द शहबाज के कैंप में मौजूद थे और उनको वोट दिया था। इस मौके पर बिलाल वड़ाइज ने तहरीक इंसाफ के नज़रिए पर अमल पैरा होने का अज़्म भी किया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए खुशाइन बात है कि मैं तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहा हूँ। इंशाअल्लाह इमरान खान के विजन के मुताबिक सियासत करेंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ शराब लाइसेंस केस एहतसाब अदालत ने दरख्वास्त ज़मानत वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। उस्मान बुज़दार बोले, पहले भी कहा था कि अदालतों से इंसाफ मिलेगा क्योंकि कोई गलत काम नहीं किया। नुमान नूर की रिपोर्ट। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ शराब लाइसेंस केस। उस्मान बुज़दार अपनी अबूरी ज़मानत की मियाद ख़त्म होने पर एहतसाब अदालत में पेश हुए। नैब के वकील ने बताया कि उस्मान बुज़दार के खिलाफ नैब इंक्वायरी बंद करने की सिफारिश भिजवा दी है और साबिक वज़ीर आला की अभी गिरफ्तारी मतलूब नहीं। उस्मान बुज़दार के वकील ने नैब के जवाब पर दरख्वास्त ज़मानत वापस लेने की इजाज़त मांगी। एहतसाब अदालत ने उस्मान बुज़दार की इस्तदा मंजूर कर ली और दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। मीडिया से गुफ्तगू में उस्मान बुज़दार ने कहा कि पहले भी कहा था कि अदालतों से इंसाफ मिलेगा क्योंकि कोई गलत काम नहीं किया। साबिक वज़ीर आला ने करप्शन के इल्ज़ामात के सवाल पर एक शेर पढ़कर सुना दिया। मेरे सिवा शायद इस शहर में सब लोग मासूम हैं, गुनाहगार मैं ही हूँ। मेरे ख्याल में ये वक्त साबित करेगा कि अल्लाह ताला ने जिस तरह सुरखरू किया और हमें हर जगह इस तरह सुरखरू करेगा। नैब ने शराब का लाइसेंस जारी करने पर उस्मान बुज़दार के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ाम में छानबीन शुरू की, जिस पर साबिक वज़ीर आला पंजाब ने ज़मानत के लिए एहतसाब अदालत से रुजू किया था। साबिक वज़ीर आला पंजाब के बाद वज़ीर आला पंजाब की बात करेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि तुर्किया का शुमार पाकिस्तान के मुखलिस और बेहतरीन दोस्तों में होता है। तुर्किया की जानिब से वेस्ट मैनेजमेंट और दीगर शोबों में सरमायाकारी का खैर मकदम किया जाएगा। लियाकत अली की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी के अमूर का जायजा लिया गया। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने टर्किश कंपनी ऑसपाक से माली अमूर तय करने पर इत्मीनान का इजहार किया। LWMC की तरफ से टर्किश कंपनी ऑसपाक को 2 अरब 90 करोड़ रुपए के वाजबात का चेक दिया गया। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि तुर्किया की जानिब से वेस्ट मैनेजमेंट और दीगर शोबों में सरमायाकारी का खैर मकदम किया जाएगा। लाहौर को साफ और मुनज़्ज़म शहर बनाएंगे। पंजाब के हर शहर के लिए सफाई का बेहतरीन निज़ाम वज़े किया जाएगा। इजलास में टर्किश कंपनी ऑसपाक के कंट्री हेड निज़ामुद्दीन कोकामेस, प्रोजेक्ट डायरेक्टर इफ़ज़ाल शाह, सूबाई वज़ीर बल्दियात मियां महमूद रशीद, सेक्रेटरी बल्दियात मुबशर हुसैन, CEO लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अली अन्नान कमर और दीगर ने शिरकत की। 21 रोज़ गुजर गए, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की बिजली बहाल न हो सकी। लेस्को ने 1 अरब 2 करोड़ के वाजबात की अदम अदायगी का दावा किया। बल्दिया उस्मा लाहौर के मुताबिक 70 करोड़ रुपए की अदायगियाँ करनी है। IOT की मद में लेस्को को 40 करोड़ की रकम अदा की गई। लेस्को और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के दरमियान वाजबात की अदायगी का मामला हल न हो सका। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और लेस्को आमने सामने आ गए। दूसरे मरहले में 9 जोन्स की लाइट्स भी काट दी गई। तीसरे मरहले में लेस्को ने शहर की 2,16,000 स्ट्रीट लाइट्स बंद करने की धमकी दी। 21 रोज से टाउन हॉल और 9 जोन्स को जनरेटर पर चलाया जा रहा है। डीजल की मद में 35 लाख रुपए का खर्चा आ चुका। कमिश्नर लाहौर ने CEO लेस्को समेत तमाम अफसरों को बुला लिया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान कहते हैं कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर लेस्को को 10 करोड़ रुपए की पहली किस्त अदा करेगा। बकाया अदायगी एक साथ में की जाएगी। CEO लेस्को की मीटिंग के बाद लाइट बहाल कर दी जाएगी। शहर में जारी तरक्याती मनसूबों को मुकम्मल करने में LDA की कोताही सामने आ गई। माली साल 2022-23 में LDA के जारी तरक्याती मनसूबों में सिर्फ 38% फंड्स इस्तेमाल हो सका। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट। शहर में जारी तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करने में LDA की सुस्ती। माली साल 2022-23 के बेशतर जारी तरक्याती मंसूबे ताहाल मुकम्मल न हो सके। स्ट्रक्चर प्लान रोड्स के मिसिंग लिंक्स तामीर करने के लिए मुख्तस 20 करोड़ रुपए खर्च न हो सके। जेल रोड अंडरपास की तोसी का मंसूबा बजट दस्तावेजात से बाहर न आ सका। बरकत अली रोड जगावर चौक से जट चौक तक सड़क की तोसी का काम न हो सका। लियाकत चौक से मुल्तान रोड सब्जाजार डबल कैरेज वे का काम मुकम्मल न हो सका। ताजपुरा स्कीम में सड़कों की अज़सर नो तामीर का काम नामुकम्मल। माली साल 2022
2023 में जारी तरक्याती मंसूबों के लिए 2 अरब 9 करोड़ 95 लाख रुपए मुख्तस किए गए थे। LDA के जारी तरक्याती मंसूबों में 38% फंड्स इस्तेमाल हो सका। DG LDA ने शोबा इंजीनियरिंग की सरजनिश करते हुए मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर के ताजरों ने जल्द मार्केट्स बंद करने की वफाकी हुकूमत की पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ताजरों ने कहा कि हुकूमती नुमाइंदे पहले खुद अखराजात कम करें। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट। लाहौर की मरकजी होलसेल मार्केट शाह आलम में अंजुमन ताजरान लाहौर का इजलास की सदारत सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद बट ने की। इजलास में शरीक ताजरों ने वफाकी हुकूमत के तवानाई बचत प्लान पर तबादला ख्याल किया। ताजरों ने मार्केटों को रात 8:30 बजे बंद करने के वफाकी हुकूमत के फैसले पर तशवीश का इजहार कर दिया। मुजाहिद मकसूद बट ने कहा कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों की लड़ाई में ताजरों को मत धकेला जाए। ताजिर तबका पहले ही कारोबार न चलने पर परेशान है। जिस तरह एक साल का बजट बनाते हैं, एक तय करें हम ये चाह रहे हैं कि हम आइंदा इस 6 माह में इस तरह प्लान करेंगे कि ताजर ताउन करें। वो तो बात समझ आती है कि भाई ताजर भी ताउन करने को तैयार हैं। लिहाजा ये जो जुल्म, ये जबरन जो वो कोशिश कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। सबसे पहले वफाक और सूबाई वो आपस में फैसला करें। वफाक कहता है बंद होगी और सूबा कहता है हम इस फैसले को नहीं मानते, तो ताजर जो है कि वो कहाँ खड़े हैं। ताजिरों ने कहा कि आवाने सदर, वजीर आजम हाउस, कौमी व सूबाई असम्बलियों के अखराजात कम करके बचत की जा सकती है। कैमरामैन उमैर रईस के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। पाकिस्तान मिनी मस्जिद एसोसिएशन ने एहतजाज और धरने का ऐलान किया। एहतजाज और धरने का मुकाम वापडा गोल चक्कर होगा। एसोसिएशन के अहदेदारों ने मुतालिबात न मानने की सूरत में ठोकर नियाज़ बेग या बाबू साबू इंटरचेंज को बंद करने की धमकी भी दे दी। शबीर हैदर जफर की रिपोर्ट। पाकिस्तान मिनी मस्जिद एसोसिएशन के ओहदेदारों की बाबू साबू में मरकजी दफ्तर में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुतालबात के हक में एहतजाज और धरने का ऐलान कर दिया। मरकजी सदर पाकिस्तान मिनी मस्जिद एसोसिएशन हाजी शेर अली ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस ने मस्जिद का अड्डा खत्म कर दिया। हमें शहर में 4 स्टैंड चाहिए। हमारी मनसूख की गई 7,500 गाड़ियों को फौरी बहाल किया जाए। हमारे आज प्रेस रिलीज का जो एजेंडा है, इसमें से सबसे पहले जो हमारी 7500 गाड़ी महकमा एक्साइज ने कैंसिल की है, उसको फिल फॉर बहाल किया जाए। इसके साथ साथ एक हमारा मुतालबा ये भी है कि हमें मस्जिद को 4 मकामात पे स्टैंड दिए जाएँ ताकि हमारी गाड़ियाँ अपने स्टैंड में रुकें, जिससे ट्रैफिक के निज़ाम को खलड़ न बने। मरकजी जनरल सेक्रेटरी तनवीर जट ने कहा कि कई बार सीटीओ से मुलाकात कर चुके मगर सुनवाई नहीं हुई। शाह आलम मार्केट और सेक्रेटरीट में पार्किंग किस कानून के तहत की जाती है? हमारे मस्जिद ड्राइवर्स के खिलाफ नाजायज FIRs काटी जाती हैं। शाह आलम मार्केट और अंदरूने लाहौर के जो हमारी ताजर बरादरी है, वो किस कानून के तहत, किस इजाज़त के तहत वो अपनी पार्किंग कर रहे हैं। और लाहौर को की सड़कों को रवां दवा रखने के लिए मस्जिद ट्रांसपोर्ट का अहम किरदार है और उनको ही मुनासिब जगह पे, सेफ़ जगह पे गाड़ियां खड़ी करने से रोका जा रहा है। मैं CTO साहब से गुजारिश करूंगा कि आप हमें आज ही सुने, हमारे जो जायज़ और कानूनी मसाइल हैं उनको एड्रेस करें। मस्जिद एसोसिएशन के ओहदेदारों ने मजीद कहा कि मुतालबात ना माने गए तो फिर लाहौर नहीं पूरा पंजाब बंद करेंगे। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ शबीर हैदर जफर, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाई कोर्ट में माजूर अफराद को सहूलियात की फराहमी और कानून पर अमल दरामद की दरख्वास्त पर समात। अदालत ने सेक्रेटरी कानून पंजाब के पेश न होने पर 18 जनवरी को दोबारा तलब कर लिया। तफसीलात इसी रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। माजूर अफराद को सहूलियात की फरहमी और कानून पर अमल दरामद की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने जुडिशियल एक्टिविज्म पैनल के सरबराह अजहर सदीक की दरख्वास्त पर समात की। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सेक्रेटरी कानून को इनके काम की तहसीन के लिए बुलाया था। तमाम टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। अजहर सदीक एडवोकेट ने बताया कि अदालती हुक्म पर माजूर अफराद के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का कानून मंजूर हो गया, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा।
معذور افراد کے لیے سرکاری ملازمتوں میں 3% کوٹا مختص ہے، لیکن اسے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ معذور افراد کے ساتھ مذاق کرنے والوں کو بھی ابھی تک سزا نہیں دی جا سکی۔ قانون کے مطابق اسپیشل عدالتیں قائم نہ کر کے قانون کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ وکیل نے استدعا کی کہ معذور افراد کو پبلک ٹرانسپورٹ میں خصوصی سہولیات اور رعایت فراہم کرنے کے قانون پر عمل کا حکم دیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست پر مزید سماعت 18 جنوری کو ہوگی۔ ایک اور اہم معاملے کی بات کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے گرین لینڈ کے تحفظ کے لیے درخواست پر وفاقی اور پنجاب حکومت سمیت دیگر حکام کو نوٹس جاری کیے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن نے درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں نشاندہی کی گئی کہ بہت تیزی سے گرین ایریاز ختم کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے تحفظ کے لیے کوئی خاص اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ماضی میں ہائی کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد ہوتا تو آج لاہور کی یہ حالت نہ ہوتی۔ سموگ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ عدالت نے باور کرایا کہ ماحولیات کے قانون کا اطلاق ہوتا تو آج ایسی سموگ نہ ہوتی۔ درخواست میں خدشہ ظاہر کیا گیا کہ سبز علاقہ ختم ہونے سے ماحولیاتی آلودگی بڑھ رہی ہے۔ آگے بڑھیں گے، پاکستان سپر لیگ کی بات کریں گے۔ کوئٹہ میں بھی پی ایس ایل کا میچ ہوگا۔ پی سی بی اور فرنچائزرز میں اتفاق ہو گیا۔ چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی نجم سیٹھی کی زیر صدارت نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں پی ایس ایل گورننگ کونسل کا اجلاس ہوا۔ فرنچائزرز کے نمائندگان نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ عہدے داران نے فرنچائزز کو ایسوسی ایشنز کی طرح چلایا۔ اجلاس میں پی سی بی کو پاکستان وومن لیگ کے حوالے سے تعاون کی یقین دہانی کروائی گئی۔